Hello students, I hope you are healthy and fine at your places. So the next topic we are going to discuss is hierarchy, that is levels of commercial bank. So here it is shown there are four levels of commercial bank. First is board of directors, second is chairman, third is executive directors and fourth is general manager. तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि दूसरे बिजनेसेस की तरह मोस्टली बैंक्स में भी बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनको बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक ऑथराइजेशन मिलती है। ठीक है, तो ये है आपकी फोर पार्टीज। सेकेंड, सो द फर्स्ट पार्टी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Most banks, like other businesses, are run as corporation with the leadership of the business delegated among different parties while day-to-day operations of bank. So, a board of directors is appointed by shareholders to monitor and govern the bank operations, safeguarding the shareholder investment. तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि बैंक के ऑपरेशंस को गवर्न और मॉनिटर किया जा सके, जिससे शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को सेव किया जा सके। अब कुछ आगे फंक्शंस भी मेंशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। फर्स्ट इज़ फॉर्मुलेट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। सो इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बैंक के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं और बोर्ड बैंक की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें सेट भी करते हैं। सेकंड इज सिलेक्टिंग मैनेजमेंट। बिसाइड्स फ्रेमिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक ये भी ड्यूटी होती है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैनेजमेंट के पीपल को भी सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO को हायर करने के बाद टॉप एग्जीक्यूटिव को भी हायर करते हैं और बोर्ड जो है वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को भी चेक करता है, क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी अनसेटिस्फैक्ट्री है तो बोर्ड पीपल को रिप्लेस भी कर सकते हैं। देन थर्ड इज मैनेजिंग रिस्क। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। हेयर वॉच डॉग का मतलब है कि जो आपके ऊपर नज़र रखता है और बैंक को एक्सपोजर देते हैं कि जितने भी रिस्क हैं उसे कैसे मैनेज किया जा सके, चाहे वो लीगल रिस्क हो, चाहे वो रेप्यूटेशनल रिस्क हो या चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज। द प्राइमरी फंक्शन ही बैंक का ये होता है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ठीक है, ताकि बैंक्स जो है मनी को सेव भी कर सके और बोरो भी कर सके। तो ये एक मेन फंक्शन होता है बैंक का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योर कंप्लायंस। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि बोर्ड इंश्योर करते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं क्या वो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्टर भी साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बैंक्स हैं वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलें। सो द लास्ट पॉइंट अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कीप्स एन आई ऑन कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक की पार्टीज के बीच कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो बोर्ड की उनके ऊपर पूरी नज़र रहती है ताकि जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आए हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा सके। सो हियर आर द फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Next is chairman. So the next party is chairman. Here, chairman is a person who leads the board, sets its agenda and ensures effective communication in an organization.
सो स्टूडेंट्स, चेयरमैन वो पर्सन होता है जो बोर्ड को डायरेक्शन देता है, उनके लिए एजेंडा फिक्स करता है और इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहे और ओपननेस का एक कल्चर भी मेंटेन रहे. सो here are the functions of chairman are as follows. First is effective communication, second is supports chief executive, third is check performance, fourth is performance of board committees, so the last one is sets agenda. So here is the first point is effective communication. तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अंडर ये बताया गया है कि चेयरमैन इंश्योर करते हैं कि शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड अदर पीपल्स के साथ एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहे और ये भी इंश्योर करते हैं कि सभी पार्टीज़ के व्यूज़ को भी अंडरस्टैंड किया जा सके कि और आपस में इनका एक जोलमेल रहे. देन सेकंड इज सपोर्ट्स चीफ एग्जीक्यूटिव. चेयरमैन सपोर्ट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने के लिए और उनको एडवाइस भी करते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेटजीज़ अच्छी तरह काम कर रही हैं या नहीं. और चेयरमैन एक हारमोनियस रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ. नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड कमिटीज़. चेयरमैन ये भी इंश्योर करते हैं कि बोर्ड की परफॉर्मेंस और अदर कमेटीज़ की परफॉर्मेंस और अदर डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को फॉर्मली डायरेक्ट किया जा सके. देन द लास्ट पॉइंट इज सेट्स एजेंडा. चेयरमैन एजेंडा को भी सेट करते हैं और बोर्ड के डिस्कशंस का स्टाइल और उनकी टोन को भी चेक करते हैं ताकि एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सके और उसी के बेसिस पे कुछ प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सके. सो हियर आर द फंक्शंस ऑफ चेयरमैन. सो द नेक्स्ट पार्टी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. Executive directors of banks is the coordinating head of all the operations. He tells the chairman of ongoing operational responsibilities and able him to concentrate on policy matters. तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्टी यहाँ आती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और ये जो हैं अब इनका रोल ये है कि ये चेयरमैन को बताते हैं कि कैसे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए और कैसे वेरियस पॉलिसीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए. और आगे कुछ फंक्शंस हैं आपको दिखाई दे रहे. फर्स्ट इज़ अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं वो अपना काम अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. नेक्स्ट इज़ लीगल ओवरसाइट. अगर कोई भी बैंक अनलॉफुल और अनएथिकल बैंक में की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो डायरेक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे. इसलिए डायरेक्टर्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियल रेगुलेशंस के साथ फैमिलियर हो सके और लॉ के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लाई कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयर्स बजट. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के बजट को भी प्रिपेयर करते हैं ताकि ये पता चल सके कि कितना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया है और कितना स्पेंड किया गया है. नेक्स्ट पार्टी इज़ जनरल मैनेजर. तो स्टूडेंट्स, इसके अंडर ये बताया गया है कि जनरल मैनेजर के पास बैंक का पूरा फंक्शनल रिकॉर्ड होता है और बैंकिंग ऑपरेशंस को प्लान और ऊपर उसके इन्वेस्टिगेशन करने का भी पूरा हक जनरल मैनेजर को ही होता है. और जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है
उसे रिकॉर्ड करने का काम भी जनरल मैनेजर का ही होता है। तो जनरल मैनेजर के अंडर बहुत सारे चीफ मैनेजर्स होते हैं जो कि अलग अलग बैंक की एक्टिविटीज़ को संभालते हैं, जैसे मार्केट सेगमेंट, पब्लिक लिंक सेगमेंट, इकोनॉमिक रिसर्च सेगमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जनरल मैनेजर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आगे भी कुछ फंक्शंस यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग। मैनेजर स्टाफ को हायर करने के लिए और स्टाफ को ट्रेन और सुपरवाइज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड इज़ हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। अब आप सब जानते हैं कि कस्टमर की कुछ कंप्लेंट्स भी होती हैं, और वो कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे अगर आपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज ना दी हो, अगर बैंक उनके जितने भी कंप्लेंट्स हैं अगर उनको सॉर्ट आउट नहीं करता तो उनकी कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, और इसका असर बैंक पर बुरी तरह पड़ सकता है। तो जनरल मैनेजर क्या करते हैं कि जितने भी कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल भी करते हैं। थर्ड इज असिस्टेंस टू बैंक क्लाइंट्स। जनरल मैनेजर ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू बैंक क्लाइंट्स और एश्योर करते हैं कि कस्टमर्स बैंक सर्विसेज के साथ सेटिस्फाई रहे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन। जनरल मैनेजर ये भी डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ प्रॉपर एक्शन लिए जा सके।